तो अभी नाश्ता हमारा निमट गया है, सभी ने कर लिया। बर्तन बाद में मांजूंगी, अभी इनको ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन तो नहीं है। और मैं लगाऊंगी सबसे पहले अपनी सासू माँ के बालों में मेहंदी, क्योंकि मम्मी को जाना है अचानक से कहीं। और देखिए मैं एक ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसे मेहंदी में मिलाकर अपनी सासू माँ के बालों में लगाऊंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक के ज़रूर देखिए। और आइए करते हैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज चुके हैं 8:45 सुबह के, और नाश्ता हमने कर लिया था सबने। बर्तन नहीं साफ किए मैंने अभी, क्योंकि उससे पहले मुझे लगानी है अपनी सासू माँ के बालों में मेहंदी। तो अभी बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं और मेहंदी का पैकेट मैं उठा के लेके आ गई हूँ। और मैं इसको भी घोल के रखूँगी 10-5 मिनट के लिए, क्योंकि अगर साथ के साथ इसको लगाऊंगी घोल के तो इसमें गांठें पड़ जाती है और अच्छे से बालों पे नहीं लग पाएगी। तो इसलिए इसको पहले 10-5 मिनट के लिए घोल के रख देती हूँ, अच्छे से एकदम सोप सी हो जाएगी मलाई की तरह। तो अभी इसको घोल लेते हैं और मिलते हैं आपको बाद में। तो 10-15 मिनट हो गए हैं, मैंने मेहंदी को घोल के रखे थे। और अभी आप देख भी सकते हो, मेरी सासू माँ दिखा भी रही है कि कितनी अच्छी एकदम मेहंदी हो गई है। अगर मैं साथ के साथ घोल के लगाते हैं ना मेहंदी को, तो उसमें बहुत सी गांठें पड़ जाती है, जो कि लगाते टाइम बहुत दिक्कत करती है। बालों में सूखी सूखी आती है, अंदर से डली सी बन जाती है। तो इसीलिए 10-5 मिनट के लिए या 10-15 मिनट के लिए आप इसको घोल के रख दे तो एकदम मेहंदी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है, बालों में लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए ऐसी वो एक कौन सी चीज़ है जिसे मैं इस मेहंदी में मिलाकर अपनी सासू माँ के बालों में लगाती हूँ। और मेरी सासू माँ के बाल आप देख भी सकते हो, एकदम काले घने बढ़िया एकदम चमकदार हैं। लेकिन अभी जैसा गर्मी हो रही है तो गर्मी के कारण मेरी सासू माँ अपने बालों में मेहंदी लगवा रही है। और तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। तो बस 1 चम्मच अगर आप अपनी मेहंदी में मिलाकर इसको अपने बालों में लगा लोगे तो एकदम बाल चमकदार और सुंदर शाइनिंग वाले बन जाएंगे। तो ये है सीकाकाई, आंवला और रीठे का पाउडर। तो एकदम नेचुरल तरीका है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। क्योंकि अगर हम बाजार से मेहंदी लाते हैं, वैसे तो बालों को चमकदार बनाने के लिए बहुत सी मेहंदी आती है, लेकिन वो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हमारी चेहरे की भी सुंदरता को बढ़ा देते हैं बालों पे लगाने के बाद, और हमारे बाल भी अच्छे से कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे जो आंखें होती हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है। आंखों में खुजली आती है, पानी आता है, एलर्जी हो जाती है। तो वो चीज़ बहुत ही दिक्कत करती है हमारी। जैसे कि हमने अपने बालों को समझो 20 रुपये में कलर किया, कलर करने के बाद थोड़ी देर के लिए शाइनिंग आई, और हमें भुगतान करना पड़ गया 1000 रुपये का। तो फायदा क्या होता है? नुकसान ही होता है हमारा, फायदा कुछ नहीं होता। तो मेहंदी को 10-15 मिनट के लिए रख दिया था मैंने घोलकर। उसके बाद मैंने इसमें तीनों चीज़ों का पाउडर डाला है और वो भी अच्छे से घोल दिया है, ताकि कोई गांठें ना पड़े और मेहंदी लगाते हुए बालों में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए ये चीज़ें हम तीनों, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि सीकाकाई, आंवला और रीठा, इन तीनों को हम पंसारिके से लाकर और घर पे ही सुखाकर अच्छे से पाउडर बना लेते हैं। और जब भी मम्मी मेहंदी लगाती है तो मेहंदी में इसको 1 चम्मच डालकर जरूर लगाती है। इससे मम्मी के बाल बहुत ही अच्छे रहते हैं और चमकदार रहते हैं और मजबूत भी होते हैं, क्योंकि ये एकदम नेचुरल चीज़ होती है। और इससे कोई भी चेहरे पे भी नहीं और आंखों पे भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एकदम नेचुरल है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। आप भी इसी तरह लगाए और बालों को एकदम चमकदार बनाए। क्योंकि देखिए अगर हम पार्टी में जाते हैं, अगर हमारे सिर के बाल वाइट रहेंगे तो हमारी सुंदरता भी एकदम डगमगा जाती है, यानी कि चमकदार नहीं होती बिल्कुल भी। तो ऐसा ही होता है कि जब भी हम पार्टी में या कहीं फंक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने बालों को कलर करते हैं, और बालों को कलर करने के बाद तब जाकर हम अपने चेहरे की लिपाई पुताई करते हैं। तो देखिए बालों को कलर करिए, मैं ये नहीं कहती कि आप बालों को कलर ना करिए। तो ये एक नेचुरल तरीका है जो कि मैं अपनाती हूँ, और इससे मेरी सासू माँ के बाल बिल्कुल एकदम चमकदार रहते हैं। तो
तो इससे क्या होता है, आंवले, रीठे और सीकाकाई से इससे हमारे बाल एकदम काले भी होते हैं और चमकदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग आती है, बहुत अच्छी शाइनिंग आती है और जल्दी से वाइट नहीं होते। एक मिनट बालो इसे। हाँ, कंगा दूसरा लाओ, इससे बाओ। तो सासू माँ के मैंने मेहंदी तो लगा दी है और अब बस अपना घर का काम कर लेते हैं, क्योंकि इतना घर का काम करेंगे तो ये इतना अच्छे से सूख जाएगी, इसलिए ही थोड़ा जल्दी लगाई है। और घर का काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। रौनक ने भी अपने खिलौने सारे में बिखरे करके रखे। और देखिए, आपको मैंने बताया भी है कि ये 3 चीज़ों का पाउडर हम मेहंदी में लगाकर मिलाकर लगाते हैं और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता और बहुत ही कम दाम में ये मिल जाता है। पंसारी कैसे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बस घर लाकर इसको पीसना पड़ता है। अगर हम बाजार से भी पिसाया लेकर आ जाएंगे तो वो भी पता नहीं क्या क्या मिलाकर इसमें रखते होंगे, वो तो देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो मिलाते नहीं होंगे, मिलाते होंगे। और अगर हम साबुत लेके आए और घर पर पीसे तो वो नेचुरल होता है एकदम, उससे बालों पर एकदम अच्छा असर पड़ता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अच्छे से मैंने मेहंदी लगा दी है मम्मी के, और जो थोड़ी बहुत कटोरी में रह रही थी तो मम्मी खुद से लगाने लग रही है। इधर रौनक भी नहाने लग रहा है, वो बैठा है बाहर, वो भी नहाने लग रहा है। और टाइम 9:30 बज चुके हैं। अभी हम नाश्ते के बर्तन साफ कर लेते हैं और घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं। बारिश हो वो देख ले, तेरा जी करे, वो तेरी जी करे, 550 रुपए का लगा दूंगा, वही काट बस। तो तुम्हें लेना नहीं, ये लेना दे दे 350 रुपए का, मतलब पीछे बता रही थी 2 रुपए ला के दे, मतलब उसको लेके के इसको मंगाई का हम भी ला दे मेरे बाहर। अगर तुझे ये 350 से 400 का मिल गया ना, मैं 1000 रुपए धर के बस इतनी तो गारंटी है। ये तो मेरा बॉडी का टेरा क्या होगा, तो मैं नहीं तो कह दी, मैंने कहा सुत्ती ले, अभी आवाज आ रही थी तो खैस तान का मम्मी ने एक सूट ले ही लिया जिग जिग करने के बाद फिर बांध लिया हाथ आपने। तो मम्मी बैठी हुई थी मेहंदी लगवाए हुए, और बीच में ही मम्मी को आवाज आ गई कि बाहर सूट वाला आ रहा है, यानी कि सूट बेचने के लिए आ रहा। तो मम्मी ने उसे यहाँ बिठाया और मम्मी ने उसके साथ बहुत झिक झिक करी, देखे बहुत सारे सूट, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आया। और जो पसंद आया तो ये आपके सामने है, ये सूट लिया मम्मी ने झिक झिक करने के बाद, और ये 350 का देखे गया है, तो 650 से 380 में देगा बेचारा, मेहनत भी तो थी उसकी। तो 380 रुपए का सूट देके गया, और एकदम कॉटन में है ये, और इसका गला कढ़ा हुआ है सितारों का। तो हल्का कलर है। मम्मी कहती कि अभी मम्मी पर गर्मियों के सूट खत्म हो गए तो एक सूट इसको भी सिल देंगे। और झिक झिक करनी पड़े, गाँव में यही दिक्कत है कि दे तो जा, लेकिन बहुत ज्यादा झिक झिक करनी पड़े, दिमाग खर्च करना पड़े जब जाके वो सूट दे के जाते हैं, कोई भी हो। अभी बस सूट ले लिया। तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक और काम दे दिया, और वो काम था फुर्सत से करने का, लेकिन सासू माँ कहने लगी कि जैसा भी हो तो कर दे। तो अभी मैं उसी काम को कर रही। यहाँ पर घर का काम किया, घर का काम करने के बाद थोड़ी देर आराम करा, और जैसे आराम करके उठी तो सासू माँ फिर से कहने लगी कि तूने अब तक के मेरी कुर्ती का गला सही नहीं करा, और गर्मी हो रही है और सूट मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मेरी कुर्ती का गला सही कर दे। ये कुर्ती थी मम्मी की, और इस कुर्ती का गला था कॉलर वाला। तो कॉलर वाले सूट गर्मी में पहरे नहीं जाते, गर्दन को चुभते हैं बहुत ज्यादा। तो मम्मी इसी बात को 2-4 दिन से मुझे कह रही थी लगातार कि मेरे सूट को सही कर दे काट के। तो देखिए, जब कोई काम करते हैं आता है खुद पे, तो उसे अच्छे से ही करने में फायदा होता है। यूं तो रांद सी काट दो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं मम्मी को कह रही थी, मैंने कहा जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं आराम से बैठ के ही करूंगी। तो मम्मी तो कह भी रही थी बल्कि कि कर दे जैसा भी हो रहा। मैंने कहा नहीं। तो आज फिर अब मैं लेके बैठ गई, अभी मेरा टाइम था। और रौनक
क्योंकि रौनक भी अपनी बाबा जी के साथ गया हुआ है। अभी जैसे भी बागड़ की जात जाती है, जैसे कि और कंदूरी भी होती है, तो अभी वो ढोल देखने के लिए गया हुआ है अपने बाबा जी के साथ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो वो भी गया हुआ है और मैं भी अपने काम को कर लेती हूँ। मारियो, तो अभी आए साहब जी, कल के गए हुए थे, गायब थे अपनी लुगाई को छोड़ के, और अब आए और रास्ते में राम राम तो करो, तो कहने लगे चप्पल है पैर में, तो देखिए इज्जत है मेरी यहाँ सी। अंदर बढ़ गया तो ही सार टर्टनी में करा करती लमड़ा डैडी डैडी करके वो अपने पापा के साथ वहां गया, वो देखने ढोल आ रहे होंगे ना, दीदी डैडी है, दीदी डैडी नहीं तो कहीं मुझे डैडी डैडी करके बेचारा वहां गया। तो अभी ये आए हैं थके आ रहे, तो इन्हें दे देते हैं पहले एक गिलास पानी ठंडा सा, और फिर पूछेंगे कि चाय पियेंगे या नहीं। तो पानी पीने के बाद तुरंत लेट गए। अभी कह रहे मुझे आ रही नींद और थकावट भी हो रही, क्योंकि तबीयत खराब थी, तो थकावट भी रहती है। दूर का सफर तय किया इन्होंने, ये गए थे ऋषिकेश, और अभी मैंने लाइट बंद कर दी, कमरा बंद कर दिया, और रह नहीं रही थी, तो इसीलिए बोल रही थी मम्मी रोज मुझे कि मेरी कुर्ती का गला सही कर दे। तो अभी मैंने इसके कॉलर उतार दिए हैं और इसको गोलाई में इसका गला बनाकर अभी मैं इसमें पट्टी मोड़ूंगी, क्योंकि मैं इसमें बुकरम लगा देती, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, और टाइम भी नहीं, बस अब मैं इसको एकदम ऐसे ही बना दूंगी जैसे ये था। तो अभी तो ये देखिए, देखने में ऐसा लग रहा बिल्कुल, और अभी इसको सीलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। रौनक के पापा भी आ गए, वो आराम करने लगे, और बस मम्मी गई हुई है पड़ोसियों के बैठने के लिए। ये मुझे पता नहीं कहाँ पे गई कहाँ पे नहीं, लेकिन बाहर ही गई हुई है। जैसे ही रौनक को छोड़ा था, तो रौनक के साथ साथ खुद भी बैठने के लिए चली गई। तो आज मम्मी ने लगाई थी मेहंदी, और तेल बालों में भी लगवाया नहीं, और बोल रही थी कि मेरे बालों में तेल लगा दो। तो ये मैंने सूट देखा था खोल के, जो आज मम्मी ने लिया था, बहुत ही अच्छा सूट है, एकदम कॉटन है, और गर्मियों में अच्छा काम करेगा, गर्मी नहीं लगेगी। तो जी इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आप सभी को ये ब्लॉग आज का कैसा लगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक और नए ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।